का ठीक है मन के लगी संग चल पहिल 2-3 को लड़का बा सन आई कल ठीक नहीं खेनु देखा कि सब बिगड़ जाई हां उनका का ठीक नहीं खेनु। नमस्कार, प्रणाम, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। ना प्रेम शब्द जो है कटुछा लगने लगा है और प्रेम को बदनाम करने वालों की संख्या दिनों पे दिन बढ़ते जा रही है। और प्रेम तो दूर की बात, अयासी इतनी बढ़ गई है कि एक ऐसे बाप की कहानी जिसके 3 बेटे हैं, मतलब 2 बेटा और 1 बेटी है, और साइड में देख पा रहे होंगे एक महिला है जिनकी आंखों में आंसू है और बच्चे काफ़ी जो है भावुक हैं। बिटिया जो है भी कहीं ना कहीं इसके मन कटोच रहा है कि इसके पिताजी दूसरा शादी कर लिए हैं, उनके पति दूसरा शादी कर लिए हैं, ये दोनों बेटा के पिता दूसरा शादी कर लिए हैं। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रिया कुमारी। प्रिया, पढ़ती हो? यस। किस क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में। हमारे पापा कहाँ हैं? सूरत में। सूरत में है और दूसरा शादी कर लिए हैं वो? यस, टाटा में किए हैं। अच्छा, देखिए कितना भावुक एक बेटी कहती है जब कि मेरे पापा दूसरा शादी कर लिए हैं, कैसा लगता है आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। क्या नाम है बहू तुम्हारा? अंकित गुप्ता। अंकित, पापा क्या करते हैं? पापा पाइप फिटर का काम करते हैं। अभी कहाँ है वो? अभी सूरत में है। बात होती है तुमसे? नहीं, बात नहीं होती है। क्यों? हाँ, हम सब बात नहीं करते हैं उनसे। बात तुम नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हैं? वो कहते हैं बात करने के लिए, पर नहीं करते हैं लोग। और अब फ़ोन भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो? शादी कर लिए तो हम सबसे कहते हैं कि जाओ ये कर लो, तुम बात क्यों कर लो। अच्छा। अभी तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई का खर्च कौन बेयर करता है? नाना दे रहे हैं। तो नाना कब तक करेंगे? अब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे। देखिए लड़का जो है इसका गला भर जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ ये जो है अभी सुशासन बाबू के राज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलता है और महिलाओं को बहुत बड़ा जो है मुकाम पर पहुँचा देंगे कहने वाले नीतीश बाबू का ये राज है। और इस राज में ये पहला घटना नहीं है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ही हम छपरा गए थे और छपरा में भी एक महिला जिसका 2 बेटी थी और उसके हस्बैंड जो है दूसरा शादी कर लिए हैं। तो इस तरह की घटनाएं अगर घट रही हैं, बढ़ रही हैं और सुशासन बाबू कान में तेल डालकर आप बैठे हुए हैं, जो लोग इस तरह की घटना कर रहे हैं, इस तरह का अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों के साथ जो है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, कठोर से कठोर कानून बने ताकि कोई भी पुरुष जो है दूसरे शादी करने से पहले 100 बार सोचे। एक समाज में रीति बना हुआ है कि जब महिला के बाल बच्चे नहीं होते हैं तो दूसरा शादी कर लिया जाता है, घर के राजी खुशी से कर लिया जाता है ताकि वंशज चल सके। लेकिन यहाँ वो भी बात नहीं है। यहाँ तो आप कह सकते हैं सीधे तौर पे कि अयास किस्म का आदमी जो है इस तरह का अंजाम देता रहता है। चूँकि आप देख पा रहे होंगे महिला ये जो है इनके आंखों में भी आंसू है और काफ़ी जो है भावुक हैं। इनसे जानेंगे अभी कितना दिन पहले आपका शादी हुआ था? 15 साल शादी हुआ। कहाँ हुआ था? बड़का साँख है। बड़का साँख है। हाँ। और हस्बैंड क्या करते हैं? पहले पाइप फिटर के काम करते थे। हाँ। अभी कहाँ है वो सूरत में है। आपसे बात होती है? नहीं, बात नहीं करते। और वो जो पहले बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि मैंने जब हमको पता चल गया तो बोल रहे थे कि कब पता चला आपको? 2-3 माह पहले। कैसे? हम वीडियो कॉलिंग पर देखे थे। किनको? दोनों को साथ में सोते हुए। तो पूछे कि कौन है? हाँ पूछे, हम उसी समय बोले कि आप काहे लिए उसके पास सो गए थे? तो हम नहीं थे। हम सभी देखे हैं, आप काहे लिए बोल रहे हैं कि नहीं देखे हैं? 1 माह के बाद वो बोलने लगे कि तुम अपना भी दूसरा शादी कर लो। मतलब देखिए जब ये पूछने गई कि आप जो उस महिला के साथ सो रहे थे उनसे क्या रिश्ता है और क्यों उसके साथ सोए हैं, तो वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पे वो कहे कि मतलब हम शादी कर ले, तुम भी दूसरा शादी कर लो। यही ना? हाँ, तुम बोले बाल बच्चों को कौन पालेगा पोसेगा? तो भीख मांग के पलाएगा पोसेगा, भीख मांगना है। आप लोग कहानी सुने होंगे, बहुत सारा इतिहास गवाह है कि बेटा के लिए लोग अपना जान गंवा देते हैं, बेटे को बचाने के लिए अपना जान गंवा देते हैं। लेकिन एक अयास किस्म का एक कलयुगी पिता जो है अपने बच्चों को सीधे तौर पे कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं कि बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे और कैसे उन लोगों का पालन पोषण होगा, कैसे पढ़ाई लिखाई होगा। अगर आपको करना है तो कहिए कि भीख मांग कर वो लोग पढ़ें और खाएं पिए। इसमें सरकार का भी अहम भूमिका है, चूँकि सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक सख्त कानून बने ताकि कोई भी पुरुष अगर दूसरा शादी करे तो कानून से कोर्ट से परमिशन ले और पहला जो पत्नी है उसके बिना जो है कि राजामंदी के शादी ना हो, इस तरह के होना चाहिए। आपके ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं।
आपको वहाँ से मारपीट करके भगा दिया? भगा दिए। हाँ वीडियो है क्या आपके पास? हाँ है। मारपीट करते हुए वीडियो है? हाँ हाँ। इनके साथ एक क्लिप भी है, बताएं कि इनके साथ जो मारपीट किया गया, उनके दरवाजे पर से हटाया गया है, घर से बाहर निकाला गया है, उसका क्लिप है इनके पास, वो भी हम चलाएंगे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और ये जो घटना हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? कोर्ट थाना पर गई थी? हाँ थाना पर गए थे। बड़ा बाबू को हम रिकॉर्डिंग सुनाए जो हमारे ससुर बात किए हैं। क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू रिकॉर्डिंग सुनकर और सीधे लिख दिए। थाना पर केस कर दिए हैं? केस कर पूरे परिवार वालों पे किए हैं? नहीं, पूरा परिवार वाली पर नहीं किए। मतलब जो जो आपके साथ घटना किए हैं, जो जो आपके साथ किए हैं, उन्हीं लोगों पर किए हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी आपके सास ससुर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो तो मारपीट करने के लिए वो भी मारपीट करने के लिए तैयार हैं। देखिए बेटा, जिसका बेटा जो है, एक ऐसा बाप जिसका बेटा अय्याश है, और वो बाप को समझाना चाहिए कि मेरा बेटा गलती किया, गलती का एहसास करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कमी है, और कहीं ना कहीं इंसानियत का जो है, इंसानियत की कमी है कि वो व्यक्ति जो है अपने बेटा को नहीं समझा करके और उसका मनोबल बढ़ा रहा है। इनका मायके है, और इनके मायके हैं सीधे तौर पे इनकी माता जी हैं। माता जी, पहले बताइए कि आपकी जो बेटी हैं, अभी तो इनका शादी आपकी थी, कहाँ की थी? शाख है। कितना दिन पहले? 15 साल पहले। 15 साल पहले शादी की थी, और इनका और उनसे जो संबंध था, सब ठीक ठाक चल रहा था? हाँ, वो बड़ा ठीक रहा। सब कुछ ठीक था? वो बड़ा ठीक रहा। अच्छा। वो बड़ा ठीक रहा। मतलब उनमें कोई उनका चाल चलन पहले आपको नहीं? ना पहले ठीक थे? हाँ। अचानक शादी कर लिए? हाँ, एक बाइक। अच्छा, अब बात नहीं करें? आपसे बात करते हैं? ना। आप बात करने का प्रयास किए हैं उनसे? कोयले हम ना करें उनकरा से बात। एक बार दिल फाट गई बा ना? हाँ, एक बार दो बार कोई ना आए। अच्छा, क्या लग रहा है अब क्या करेंगे आप लोग? अब कितना दिन अपने पास रखेंगे? अब उनकरा के निर्णय कोनो अब करे के पड़ी। जी बिल्कुल, देख रहे थे, ये इनकी माँ है, पीड़िता की माँ है, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उनसे दिल फाट गया। क्या बात करेंगे उनसे? लड़की के पिताजी हैं। घटना हुआ है आपके साथ, आपकी सुपुत्री के साथ, आप अपने दामाद के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम गलत कहेंगे? इसका चूँकि उनके 3 बच्चे हैं और आपकी बेटी 4 लोगों को आप यहाँ रख रहे हैं, कब तक रखेंगे? अब तो वो नहीं संभालेंगे तो हम ही ना, हम दत्त खा हैं। हाँ, देखिए वो तो है, एक बाप है, बाप का दिल बड़ा होता है, और जब तक इनका सांसें रहेगा तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन उस तरह से पालन पोषण तो नहीं हो पाएगा। कानून से क्या मांग करेंगे? हम कानून से न्याय की मांग करेंगे कि क्या कानून, हम थाना में केस किए हैं, लड़की की है, थाना से हम मांग करेंगे कि लड़की के साथ न्याय मिले। या कुछ महिलाएं इन लोगों से भी जानेंगे। चाची, ये बताइए कि कैसा लागत है रोवाई? मैंने सुन के मैंने बुरा लागत हुई मन में? हाँ, बेकार। ये तरह के ना होके के चाहिए? हाँ, इतना ना होके चाहिए। ये बताइए, वो तरह के पुरुष जे 2-3 गो लड़का छोड़ के दोसर बियाह कर ले, ओकरा का कहे के चाहिए? ओकरा का कहे के चाहिए? बेकार कहे के चाहिए। बेकार कहे के चाहिए। का कहे हम रोवा? ये जी सचहूँ खराब आदमी बनन। खराब आदमी पहले ही से रहले हैं? अभी तो हम ना कहम जे पहले से खराब रहे। पहले से ठीक रहले हैं, ए बार उनकर नियति बिगड़ गइल बा। तबे नहीं सब का कहम रोवा, का कहम बताएं? का ठीक रखे मन के लगी संगे चले पहिल 2-3 को लड़का बा सन आई कल ठीक नहीं खेनु देखा कि सब बिगड़ जाई। हां, उनका का ठीक नहीं खेनु जे ओइसन मरद के का कहे जे 2-3 गो लड़का के लड़की मेहरारू के छोड़ के आ दोसर बियाह कर ले। बा ओकर इंजाम लागे के चाहिए। हां, ओकर इंजाम लागे के कहीं ना कहीं का कहम रोवा, का मांगम? कोर्ट का करे के रखे? हां, मानती गलती त कइला ही बाड़े, सोरे आना गलती। दंड मिले के चाहिए, मिले के चाहिए, उनका संगे कार्रवाई होके के चाहिए। बताइए समाज कहाँ जाता है? उनका देखा देखी दूसरों को बिगड़ी नु? हाँ, दूसरों के बिगड़बे करी। केहू के संग होके तो कैसा माने ना निमन लगी। अभी जो है हम सीधे तौर पे इनके ससुराल के लोगों का भी बाइट लेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या मामला है, और आखिर इनके ससुराल वाले लोग क्यों जो है इस तरह के जो है अपने बेटा के साथ मिल करके और इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये चीज़ें हम जानेंगे। इनका जो ये जो भी कह रही हैं, जो भी ये इंजाम लगा रही हैं, वो कहाँ तक सही है, इसको लेकर के हम इनके ससुराल चलते हैं, जानते हैं उनसे। अभी जो पीड़िता है, जो आवेदन दिए थाना में, उनके ससुर जी जो हैं, उनसे बात होगी आखिर क्या मामला है। अच्छा, क्या मामला है जो अभी आपकी पतोह जो है आप लोगों पर आवेदन दी है, और उनका कहना है कि आप लोग घर से बाहर निकाल दिए हैं और आपके लड़का दूसरा विवाह कर लिए हैं? नहीं सर, विवाह के बारे में हम लोग को कुछ नहीं जानकारी है। शादी कौन का मंझरिया में हुआ था, रामनारायण शाह उर्फ नेताजी के बेटी से। सन हमको नहीं याद है कि किस सन में 2007 में हुआ था कि 4 में हुआ था, इस सन नहीं याद है। दूसरी नंबर बात है कि वो अपने ज़िंदगी शादी के 1 साल बाद से वहीं नवरसा पर रहती है। रामनारायण नेताजी के बेटा नहीं है।
वो ले गए तो हमसे जाके पूछबो किए कि देखिए हमारा फूल लाए हैं उखाड़ करके, तो कैसे रखिएगा, तो बोले कि हम आपका फूल सुरक्षित रखेंगे। और उसके बाद नवर्से में रहता है, नवर्से में कमाता है, दमाता है। हम लोग माई बाप से, दुनिया दीवार से किसी चीज़ से मतलब उसको नहीं है। अच्छा, अभी वो शादी किए हैं, वो पीड़िता जो आपकी पतोहू हैं दिखा रही थी, बात सुना रही थी रिगार्डिंग की, उसमें आप बात किए हैं उस दूसरी वाली पत्नी से कि तुम कहाँ हो बेटा, तुम मेरी पतोह है, तो इसके बारे में नहीं, वही हमको नंबर दिया कि बाबा जी इस नंबर से थोड़ा बात कीजिए। मतलब पहली वाली पतोह आपका नंबर दिया? नहीं, हाँ पहली वाली पतोह हमको नंबर दिया कि इससे थोड़ा बात कीजिए। हमने उस प्रेम से उससे बात करना शुरू किया। किसी से प्रेम से बात नहीं करेंगे तो कोई प्रेम से तो अपना एड्रेस बताएगा नहीं, कुछ बताएगा नहीं। तभी ये लोग उस चीज़ को मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया और इसके मोबाइल पर भेज दिया है। अरे जिसे वो शादी किया है तो मालूम नहीं हमको कैसे किया है, लोग जानते हैं, उसका एड्रेस पता सब कुछ ये लोग जानते हैं। उससे बात हुआ तो बोल रही है आने के लिए, बोल रही है? हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो आने के लिए नहीं बोल रही थी, हमारे आने के लिए नहीं बोले थे। चलिए, तो ये अपना पक्ष रख रहे थे और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। बताया जा रहा है कि जब शादी हुआ था तो शादी में मीडिएटर होते हैं लोग, अगुआ लोग काम करते हैं, उसमें भी है। भैया आप तो शादी के बारे में जानते हैं पूरा? जानते हैं। तो शादी जब से हुआ था तब से इनका कहना है कि यहाँ नहीं रहते थे, मंझरिया में रहते थे। जी रहती थी, वहीं पे रहती थी। अच्छा, अभी अब दूसरा जो शादी हुआ है उसके बारे में जानते हैं आप? नहीं, हम उसके बारे में तो नहीं जानते। मतलब सुनने में तो आया होगा? हाँ, सुनने में आया कि शादी किया है। क्या आपको क्या लग रहा है कि मतलब कहाँ तक सही है ये तो गलत है, सही कहाँ तक है, गलत है। अब शादी उसका जैसे चूंकि मान लीजिए कि वो तो अपना शादी कर लिए हैं, दूसरा शादी कर लिए, दूसरे पत्नी के साथ हैं, लेकिन ये महिला जो है 3 बच्चों के साथ क्या करेगी, इसका क्या होगा? मतलब आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, वही रखेगा ना, वही रखेगा जो शादी किया है, वही रखेगा। वो तीनों बच्चे को अपना देखेगा, सब कुछ करेगा। वो घर आए तब ना हम लोग उसको बताएंगे, बात करेंगे उससे। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो 4 बेटा उसके ऑलरेडी और हैं, जिस महिला ने शादी की है। तो ये कहाँ तक साला दुनिया कहाँ जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 3 बेटा के छोड़ करके 4 बेटा वाला महिला से शादी कर लेना और अपना जो है कि यापन करना, क्या 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 लग रहा है? ये तो गलत बात है। गलत बात है। तो आपका भी यही घर है? हाँ। तो क्या होना चाहिए इसमें? उनके साथ क्या बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है ना, ऐसा बोल रहे हैं लोग जो 4 बच्चा वाला से फिर शादी किया है, तो वो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसा कुछ नहीं है। काहे कि यहाँ से लोग भी वहाँ कमाते हैं कुछ लोग, तो वो लोग बताते हैं कि ना ऐसा। कुछ लोगों से बात हो रही है तो पता चल रहा है कि शादी हुआ है, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। नहीं है। काहे कि गाँव के वाले लोग कमाते हैं वहाँ पे, सूरत में लोग कमाता है यहाँ से। मतलब घर के मन से वो शादी नहीं किए हैं? ना, अपने मन से शादी कर ली? अपने मन से वो क्या किए हैं ना किए हैं वो तो वो जानते हैं। घर के मन से किए होते तो ये आ जाती। देखिए, आज जो है पीड़िता का भी बात हम लोग सुने और इनका भी बात सुने। आप लोग करेंगे, आप लोग जजिंग करेंगे, चूँकि जो दर्शक हैं, दर्शक दीघा के लोग ही वास्तविकता को जान पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या मामला है और ये कितना तक सही है कि एक शादी हुए रहते हुए दूसरा शादी करना और उस बच्चों के बारे में न सोचना जो अपने औलाद हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज जो है डर्टी पॉइंट की तरफ जा रहा है और इसमें समाज सेवियों को आगे आने की ज़रूरत है। देखते रहें खबर गांव तक। मैं हूं सत्येंद्र। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।